बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम 9 क्लास का बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करते हैं। हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू डिजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन जो है ना, डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिजर्टिफिकेशन कैसे होता है। तो पहले समझते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज इन अनवाइज मैनर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन जो है ना जंगलात और दरख्तों का गैर अक्लमंदाना तरीके से ख़त्म होना है। डिफॉरेस्टेशन जंगलात का और पौधों का गैर अक्लमंदाना तरीके से ख़त्म होने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और डिजर्टिफिकेशन किसे कहते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ डिज़र्ट इज़ कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। डिज़र्ट जो ज़रख़ेज़ ज़मीनों से और जंगलात से जो डिज़र्ट बन जाते हैं, इसको डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिज़र्ट यानी फॉरेस्ट से डिज़र्ट कैसे बनते हैं। डिज़र्ट फॉर्म आफ्टर डिफॉरेस्टेशन। डिज़र्ट डिफॉरेस्टेशन की वजह से बनते हैं, यानी एक जगह से जब पौधे ख़त्म हो जाते हैं तो वह जगह डिज़र्ट बन जाते हैं। विद डिफॉरेस्टेशन द रेनफॉल रिड्यूसेस विच कन्वर्ट द ग्रीन एरिया ऑफ इकोसिस्टम टू डिज़र्ट। विद डिफॉरेस्टेशन द रेनफॉल रिड्यूसेस। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिश जो है ना, बारिश होना कम हो जाता है। विच कन्वर्ट द ग्रीन एरिया ऑफ इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम का जो पूरी दुनिया है इसका ग्रीन जो इलाका होता है वो डिज़र्ट में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। डिजर्टिफिकेशन अकर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। डिजर्टिफिकेशन डिफॉरेस्टेशन की वजह से आता है। क्लाइमेट चेंज अकर विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिज़र्ट। क्लाइमेट चेंज भी आ जाता है, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से भी डिजर्टिफिकेशन होता है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हम क्यों है फॉर अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए, टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझे। एक बायोलॉजिस्ट यानी बायो पढ़ने वाला या जिसने बायो पढ़ी है, इसके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझे। तो ये जो है ना नीचे 4 रीज़न दिए गए हैं कि उसकी वजह से जो है ना एक बायोलॉजिस्ट को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझनी चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फॉर बायोलॉजिस्ट, टू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि वो ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन के बारे में जो है ना जान सके, कि वो कहाँ से आया है और कब से है। क्लासिफिकेशन हेल्प्स बायोलॉजिस्ट टू स्टडी ऑर्गेनिज्म इजीली। क्लासिफिकेशन की वजह से बायोलॉजिस्ट को ये मदद मिलती है कि वो इजीली उसको स्टडी कर सकते हैं। यानी एक ग्रुप में जो है ना कुछ एनिमल्स को रखे गए हैं, तो वर्टिब्रेट का अलग ग्रुप होगा और इनवर्टिब्रेट का अलग ग्रुप होगा। तो आपको जितने भी एक वर्टिब्रेट के ग्रुप में होंगे उसमें सब में बैकबोन मौजूद होगा, तो इससे बहुत मदद मिलती है। टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसकी वजह से मुशाबहात और जो है ना डिफरेंसेस, एक दूसरे से अलगियत जो है ना बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान मालूम होती है। इसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में मालूम होते हैं। मसलन कि किसी में बैकबोन है, किसी में नहीं है, किसी जो है ना किसी में भी एक किस्म की बीमारी होती है, किसी में दूसरे किस्म की होती है। कुछ कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कुछ वार्म ब्लडेड होते हैं, कुछ रेंग सकते हैं, कुछ नहीं रेंग सकते। तो ये सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस है। इट आल्सो हेल्प्स बायोलॉजिस्ट टू गिव एन आइडिया अबाउट द सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन एमंग ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजिस्ट को एक जो है ना एक आइडिया भी देता है एवोल्यूशन के सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन एमंग ऑर्गेनिज्म,
जो ऑर्गेनिज्म में तब्दीली आई है, ये बायोलॉजिस्ट को जो है ना आइडिया भी देता है। इससे बायोलॉजिस्ट सीख सकता है कि किस तरह से एवोल्यूशन का जो प्रोसेस हो चुका है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन में जो है ना वायरस का क्या स्टेटस है, वायरस का क्या पोजीशन है। स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन: अ वायरस हैविंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज इन अ वायरस हैविंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज, वायरस के लिविंग और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज दोनों है, एंड आर प्रेजेंट इन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग और नॉन लिविंग के सरहद पर वाक़या है, यानी बॉर्डर पे वाक़या है। That is why there is no place of virus in five kingdom system of classification. फाइव किंगडम वायरस का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है ना कोई जगह नहीं है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग करेक्टर्स, इनके जो वायरस के लिविंग करेक्टर क्या है और नॉन लिविंग करेक्टर क्या है उसका जिक्र है। लिविंग करेक्टरिस्टिक्स, लिविंग खसूसियात: दे कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट सेल, ये अपने जो है ना डीएनए को रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी बच्चे हम कह सकते हैं, लेकिन ये अपने डीएनए को जो है ना बनाता है होस्ट सेल में, ओब्लिगेट पैरासाइट जो कहते हैं। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, चूँकि डीएनए और आरएनए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सिर्फ नॉन लिविंग में नहीं हो सकता, तो वायरस में यह होता है डीएनए और आरएनए। दे कैन ग्रो इनसाइड द होस्ट सेल, ये होस्ट सेल के अंदर जो है ना बढ़ सकते हैं, ये अपनी जो है ना वो नस्ल बढ़ा सकते हैं। दे काज डिजीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है ना बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियां काज करते हैं। नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स, इसके नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स क्या है? वायरस कैन नॉट लिव विदाउट अ होस्ट सेल एंड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस अगर होस्ट में मौजूद ना हो तो वो क्या है, जो है ना वो नॉन लिविंग होता है। होस्ट में अगर नहीं हो तो वो नॉन लिविंग होता है एंड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, और चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होता है वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में नहीं होते, और ये क्रिस्टलाइज एक ज्योमेट्री का फॉर्म जो है ना वो बना सकता है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज आउटसाइड द होस्ट सेल, ये होस्ट सेल के बाहर जो है ना क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। दे कैन नॉट रिस्पायर, ये सांस नहीं लेते, इसमें सांस का कोई जो है ना प्रोसेस नहीं होता। दे कैन नॉट एक्सक्रीट, ये जो है ना फाजिल मवाद, यानी इसमें एक्सक्रीशन का कोई प्रोसेस नहीं होता, जो है ना अखराज का कोई अमल नहीं होता जैसे बाकी एनिमल्स में होता है। चौथा क्वेश्चन है, हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा? डिफरेंस बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटेस्टा, यानी किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटेस्टा में क्या जो है ना वो डिफरेंस है, क्या मुशाबहत नहीं है। प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, ये उस प्रॉपर्टीज हो गए। फिर किंगडम मोनेरा में क्या है और किंगडम प्रोटेस्टा में क्या है। सेल टाइप, किंगडम मोनेरा का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, यानी सिंपल है, और किंगडम प्रोटेस्टा का जो है ना यूकैरियोटिक है। न्यूक्लियर इन्वेलप, जो न्यूक्लियर पर जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। सेलवाल से, इसका सेलवाल मेड ऑफ म्यूरिन, जो कि हमारे पास एक सेलवाल के टाइप है वो उससे होता है, और वेरियस टाइप इसकी मुख्तलिफ जो है ना चीज़ों से बना होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील, जो है ना इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे एब्सेंट होते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, लीज डाउन द इंडेंजर स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट आर
द रीज़न बिहाइंड देयर पॉपुलेशन डिक्रीज। लीज डाउन आप लिखिए इंडेंजर वो स्पीशीज़ जो ख़तरे में है कि ख़त्म हो जाएंगे एंड पाकिस्तान में, एंड व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड देयर पॉपुलेशन डिक्रीज, इसकी आबादी में कमी क्यों हुई है, वो वजूहात भी जो है ना तहरीर करे लिखे। इंडेंजर स्पीशीज़, पहले इंडेंजर स्पीशीज़ का डिफिनीशन लिखा है, चूँकि ये एक अच्छी तरह नोट्स बनाए गए हैं तो इसमें बहुत कुछ नॉलेज मिल जाता है। द स्पीशीज़ विच आर नियर टू एक्सटिंक्ट इज कॉल्ड इंडेंजर स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट कहते हैं ख़त्म होना, ख़त्म होना। वो स्पीशीज़ जो नज़दीकी वक्त में ख़त्म होने को करीब है उसको इंडेंजर स्पीशीज़ कहते हैं। इंडेंजर मतलब ख़तरे में। इंडेंजर स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन से है? इन पाकिस्तान देयर आर मेमल्स, जो है ना 31 मेमल्स जो है ना वो इंडेंजर है यानी ख़त्म होने के करीब है। 20 स्पीशीज़ जो है ना किस्म के स्पीशीज़ वो जो है ना बर्ड्स में 20 स्पीशीज़ इंडेंजर के करीब है। रेप्टाइल में 5 जो है ना इंडेंजर के करीब है। सम एग्जाम्पल देखते हैं। सम इंडेंजर प्लांट स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। सम इंडेंजर प्लांट स्पीशीज़ इन पाकिस्तान, तो प्लांट की जो स्पीशीज़ है और वो इंडेंजर है उनके नाम नीचे दिए गए हैं। टेक्सास बकेटा, ये है यू जो है ना इंग्लिश में इसका नाम है, और इसका ये आपने नेट पे इसकी पिक्चर्स देखने हैं और इसकी जो है ना उर्दू माना भी अगर आप समझे तो समझ नहीं आएगा, इसकी पिक्चर्स आपने देखने हैं। ये अपने होमवर्क रखना है अपने लिए कि पिक्चर्स देखने हैं और पिक्चर को समझना है और लोगों के साथ डिस्कस करना है। ये कैसा जो है ना प्लांट होता है जो हमेशा इसके पत्ते नीले होते हैं, हमेशा सदा, इसको सदाबहार जो है ना यू को सदाबहार प्लांट बोलते हैं। पाइनस जिनेर जिने जीरेडाइना, पाइनस जीरेडाई डियाना डियाना जीरेडियाना, पाइनस जीरेडियाना, ये को कहते हैं चलगोज़ा को। चलगोज़ा जिसमें जो है ना बीज होते हैं और वो बीज खाए जाते हैं जो कि बहुत कीमती होते हैं। जिनिपेरस मैक्रोपोडा, ये सनोबर के दरख्त को कहते हैं और इसकी भी पिक्चर्स आपने देखने हैं, और अगर आपके वो पिक्चर्स छोटे छोटे करके अपने गाइड में लगा दो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज है और ये बहुत बड़े बड़े मुल्कों में यही नॉलेज होता है, जो है ना लोग ऐसे नॉलेज सीखते हैं। उसमें होमवर्क यही होता है कि बच्चों के कहते हैं कि आपने ऐसे पिक्चर, ऐसे प्लांट्स के अपने पिक्चर निकालने, वो यानी 15-15 पिक्चर्स, और जो है ना मुख्तलिफ़ इलाकों से वहाँ पर आपने जाना है तो उनका होमवर्क यही होता है। तो आप इससे प्रैक्टिकली जो है ना आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये बोटेनिकल नेम है और ये आम इंग्लिश के नाम है। द अबव प्लांट स्पीशीज़ हैव बिकम इंडेंजर इन पाकिस्तान। ऊपर के जो दिए गए प्लांट के स्पीशीज़ है ये पाकिस्तान में इंडेंजर है यानी खतरे में है। सम इंडेंजर एनिमल स्पीशी इन पाकिस्तान, जो एनिमल है और इंडेंजर है उनके नाम मज़ीद है। केपरा फाल्कोनेरी, केपरा फाल्कोनेरी मारखोर को। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये नाम जो है ना ये अपने बड़े ये याद करने हैं, क्योंकि यही चीज़ें टेस्टों में आते हैं, यही चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ये आपका आइडिया होना चाहिए कि पश्तों में कि जो है ना चलगोज़ा, सनोबर, ये चीज़ें हमारे साथ इंडेंजर में है। मारखोर जो है ना हमारा कुमी जानवर है, वो टेलर जो है ना वो एक परिंदा है, वो हमारे पास मस्क डियर जो है ना वो इंडेंजर में है। ये आइडिया है, लेकिन ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करने हैं। देबार प्लांट है सम, तो केपरा फाल्कोनेरी मारखोर, होबारा बस्टर्ड, होबारा बस्टर्ड जो है ना इस परिंदों को कहते हैं। मार्कोपोलो शीप, जो मार्कोपोलो तो एक इलाका है वहाँ का जो शीप है। मस्क डियर, ठीक है ना, एक डियर होता है जिसमें एक खुशबू होता है, उसके लिए लोग उसको मारते हैं। और डोल्फिन, डोल्फिन भी जो है ना हमारे पास क्या है वो इंडेंजर में।
उम्मीद है कि आपको जो है ना इसमें 5 ही सबक जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे आइडिया हो गया होगा। थैंक यू सो मच।